नमस्कार, मैं हूँ राजीव और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं शैलेश जैन, जो फंड मैनेजर हैं टाटा म्यूचुअल फंड के और इनसे हम आज समझेंगे आर्बिट्राज फंड्स के बारे में। आर्बिट्राज फंड्स म्यूचुअल फंड्स की एक खास श्रेणी है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर एक सुरक्षित रिटर्न के लिए किया जाता है। हालाँकि शेयर बाज़ार में या पूँजी बाज़ार में सुरक्षित जैसा शब्द एब्सोल्यूट सिक्योरिटी या एब्सोल्यूट कहें कि जहाँ पर कोई रिस्क ही ना हो, वैसा तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिर भी तुलनात्मक रूप से कंपैरेटिव तरीके से अगर देखें तो आर्बिट्राज फंड्स काफ़ी सेफ और स्टेबल रिटर्न्स देते हैं। तो ऐसा किस तरह से होता है, ये सब कुछ हम समझेंगे। शैलेश जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आर्बिट्राज फंड्स के बारे में बताइए, ये किस तरह के फंड्स होते हैं? किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाते हैं? और ये इतने स्टेबल रिटर्न किस तरह से देते हैं? सो राजीव जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। स्टार्ट करते हैं। सो आर्बिट्राज फंड इन इंडियन कंटेक्स्ट अगर आप देखें तो इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कैसे वर्क करता है। बेसिकली ये क्या करता है आर्बिट्राज फंड। आप कोई भी एक स्टॉक ले लीजिए, जैसे आपने एक्स स्टॉक लिया है तो एक्स स्टॉक का फ्यूचर्स, ये क्या करेगा, ये फंड ये एक्स स्टॉक को बाय करेगा और एक्स स्टॉक के फ्यूचर को शॉर्ट करेगा। सो बेसिकली आपका पोजीशन कंप्लीटली हेज्ड है। आपने जितना इक्विटी स्टॉक लॉन्ग किया है उसके अगेंस्ट में आपने स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट किया है। जो आपका प्राइस डिफरेंस है बिटवीन दी फ्यूचर्स और कैश के बीच में या इक्विटी और फ्यूचर्स के बीच में जो प्राइस डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट है। सो ये प्रॉफिट जब आप ट्रेड करते हो आपने प्रॉफिट लॉक कर दिया है। ये प्रॉफिट आपको एक्सपायरी के दिन या एक्सपायरी के पहले रियलाइज हो जाएगा। सो इसमें टू पुट इट सिंपली पोजीशन हमेशा कंप्लीटली हेज रहती है और इसमें कोई प्राइस रिस्क नहीं होता है। इमेजिन करिए कि कल एक्स स्टॉक का प्राइस ऊपर चला गया तो आपने इक्विटी में आप लॉन्ग हो, आपका वहां पैसा बनेगा, फ्यूचर्स में आपका लॉस होगा। सिमिलरली जब फ्यूचर्स नीचे या स्टॉक नीचे चला जाएगा तो आपका फ्यूचर्स में प्रॉफिट होगा और इक्विटी स्टॉक में लॉन्ग होगा। सो द आइडिया सिंपल है, इसमें प्राइस रिस्क कुछ भी नहीं है। जो आपने डिफरेंस कैप्चर किया है बिटवीन कैश एंड बिटवीन इक्विटी एंड फ्यूचर्स, वो आपका प्रॉफिट है। ये ऐसे चलता है आर्बिट्राज फंड। So in short, this position is completely hedged and absolutely no price risk on this fund. जी, तो जब हम कहते हैं इसमें कोई प्राइस रिस्क नहीं है, तो आर्बिट्राज दरअसल ट्रेडर्स के बीच में काफ़ी लोकप्रिय रहा है। जब एक म्यूचुअल फंड के तौर पे आप काम करते हैं और एक इंडिविजुअल जब इसी तरह की ट्रेडिंग करता है आर्बिट्राज ट्रेडिंग, तो दोनों में क्या फ़र्क आता है और क्या आप एक इंडिविजुअल ट्रेडर के मुकाबले बेहतर इक्विप्ड होते हैं आर्बिट्राज ट्रेड्स को हैंडल करने में? सो सब राजीव जी, सबसे पहली बात कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा जो एक म्यूचुअल फंड को मिलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रिटिकल पार्ट। आज जब मैं म्यूचुअल फंड के फ्रेटर्निटी में जब मैं बाइंग सेलिंग करता हूँ, मेरे को आई डोंट पे एनी सिंगल टैक्स। वेयर एज अगर कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स करेगा तो उसको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लगते रहेगा। दैट इज वन क्रिटिकल। सेकंड, उनको शायद मे बी दे विल बी टैक्स एट बिजनेस इनकम ऑल्सो। वेयर एज म्यूचुअल फंड में इफ यू आर ओनली बाइंग यूनिट्स ऑफ एन आर्बिट्राज फंड जो मैं मैनेज करता हूँ, उसमें आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लगेगा। उसमें आपको कोई ट्रांजैक्शन कितनी बार आप ट्रेड करते हो नहीं करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके टैक्स स्टेटस पे। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। सेकंड सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट इज द काइंड ऑफ द इफ आई पुट इट सिंपली, मेरे जो ब्रोकर्स है दे ऑल वेल इक्विप्ड विद एल्गोस। उनके पास बेस्ट ऑफ द को लोकेशंस है, उनके पास बेस्ट ऑफ द डेटा लाइंस है एंड दे हैव द बेस्ट ऑफ द एल्गोस। वेयर एज इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो होगा उसके पास ये सब चीजें नहीं होगी। सो इफ आई पुट इट सिंपली, वर्सेज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, द एज इज वेरी वेरी हाई with investing into mutual fund and we doing arbitrage through it. जी। तो अब रिटर्न्स को अगर देखें जैसे हाल-फिलहाल के 1 साल, 2 साल, 3 साल वगैरह के रिटर्न देखें तो आमतौर पे ये 6-7% के बीच में आर्बिट्राज फंड्स के रिटर्न आपके अपने फंड की बात करें तो भी और कैटेगरी एवरेज वगैरह देखें तो भी 6-7% के आस-पास रहता है। अ, अगर बेटर परफ़ॉर्म कर रहे हैं आप तो आप 7% के करीब हैं, बहुत सारे फंड्स 6% के करीब रहेंगे। तो 6-7% का रिटर्न, इस पर अगर हम बैंक एफडी से कंपैरिज़न करें क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आएगा कि भई हम एक म्यूचुअल फंड में जाएँ, अलग से पैसा लगाएँ, रिस्क लें। हालाँकि आप कह रहे हैं कि ये पूरी तरह हेज्ड है तो इसमें रिस्क बहुत कम ही होगा। लेकिन फिर भी एक बैंक एफडी के प्रति लोगों के मन में एक भावनात्मक सुरक्षा रहती है। तो वो कहेंगे कि भई हमें 6-7% वहाँ भी मिल जाता है, हम बैंक एफडी में ही क्यों ना रख दें, आर्बिट्राज फंड में क्यों जाएँ? आम तौर पे एक रिटेल इन्वेस्टर आज आर्बिट्राज फंड के साथ नहीं है और अधिकतर लोग बैंक एफडी के साथ हैं, तो उसके पीछे यही भावना है।
सो सिंपली जो मैंने पहले पॉइंट बताया था, टैक्स सबसे बड़ा क्रिटिकल क्राइटेरिया है। अगर आप एफडी में रहोगे तो आपका जो टैक्स लगेगा, या आपका जो जो इंटरेस्ट आएगा या वट एवर कैपिटल, उसमें आपको लगेगा बिजनेस इनकम, और रादर आपका मार्जिनल टैक्स रेट जी, लगेगा। विच मीन्स अगर आपने 8% का रिटर्न बनाया है, तो आप पे 7 पे आपका 35% बेयर मिनिमम टैक्स लगेगा, विच विल टेक ऑफ 2.1% आउट ऑफ योर प्रॉफिट्स। तो बेसिकली आपका 7% है, आपका नेट रिटर्न 5% होगा। यही अगर हम आर्बिट्रेज फंड में 7% रिटर्न करते हैं और आपका होल्डिंग पीरियड मोर देन 1 ईयर है, तो आपको खाली 12 बेसिस पॉइंट लगेगा या 12% टैक्स लगेगा। तो दैट विल बी लॉजिकली नथिंग बट मोर देन 1%। तो आपका यहाँ 1% का तो यही डिफरेंशियल आ जाएगा, बेसिकली टैक्स आर्बिट्राज हो जाएगा। So that is why arbitrage funds are critical, are very important versus your FD. Second is your liquidity. आज आर्बिट्राज फंड में आप 1 महीने का होल्डिंग पीरियड होने के बाद वर्चुअली आप कभी भी एग्जिट कर सकते हो और कभी भी एंट्री कर सकते हो। वेयर इन एन एफडी आप एंट्री तो कर गए, बट एग्जिट करने के लिए आपका एक टाइम फ्रेम होता है, जो आपका 1 साल 2 साल जो भी आपने पीरियड का एफडी ली हुई है, उसमें आपको एक लॉक इन होती है। जैसे ही आप उसको उस लॉक इन से पहले आपको एग्जिट करना होता है, तो बैंक आपका पेनल्टी लगा के आपका इंटरेस्ट रेट्स विल फॉल डाउन ड्रामेटिकली। तो क्लियरली लिक्विडिटी इज फार सुपीरियर इन आर्बिट्राज जी, फंड, एंड पोस्ट टैक्स रिटर्न फार सुपीरियर इन आर्बिट्राज फंड। बिल्कुल। और जब टैक्स की आप बात कर रहे हैं, आपने जैसे उदाहरण दिया कि 35% टैक्स लग जाएगा अगर आप बैंक एफडी में इंटरेस्ट इनकम आपको जनरेट हो रही है। लेकिन वो बात एक एचएनआई सेगमेंट के लिए सही है। जो बिल्कुल रिटेल सेगमेंट है, आज की तारीख में तो 12 लाख रुपए तक की इनकम आपकी टैक्स फ्री वैसे ही है। तो क्या उस सेगमेंट के लिए जिनके लिए टैक्स स्लैब जो है वो 5%, 10% या ज़ीरो है, क्या उनके लिए आप अलग से मतलब इस टैक्स बेनिफिट के अलावा और क्या फ़ायदा आप बता सकते हैं जिससे वो आपके आर्बिट्राज फंड की तरफ आकर्षित हो? सर सिंपली सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इज लिक्विडिटी। आज आपने एफडी में 1 साल की एफडी ब्लॉक कर ली है, तो आप उसके पहले एग्जिट कर ही नहीं सकते हो। आप जी, एग्जिट करोगे, बैंक आपको कम से कम 100 1% 2% के आपके पेनल्टी लगा देगा। जी, सो द पॉइंट इज दैट यू हैव नो लिक्विडिटी इन एन एफडी, बैंक एफडी में। वर्सेज एन आर्बिट्राज फंड में आप कहीं भी कभी भी निकल सकते हो, जिस दिन आपको पैसे का जरूरत है आप एग्जिट कर सकते हो। जी। और ये पैसा कितने समय में आ जाता है खाते में वापस? सर T+2, सो जिस दिन आप रिडम्पशन करोगे उसके 3 दिन, दो आफ्टर 2 डेज आपके खाते में पैसा आ जाएगा विदाउट एनी पेनल्टी। सो बेसिकली वर्सेज एन एफडी, जहां आपको बैंक 100 200 बेसिस पॉइंट या 1% 2% आपको पेनल्टी लगाएगा। अगर अनफॉर्चुनेटली आपको पैसे का जरूरत पड़ा, तो लॉजिकली यू विल नॉट मेक मोर देन 3-4% रिटर्न इन एन बैंक एफडी, वर्सेज व्हाट यू कैन मेक इज सब्सटेंशियली हायर इन एन आर्बिट्राज फंड। जी, ओके। तो यहाँ अगली बात जो मन में आती है कि ठीक है, इसमें पैसा लगाएँ तो कितने समय वाला पैसा लगाएँ? किस तरह का फंड इस कैटेगरी के लिए यानी आर्बिट्राज फंड्स के लिए हम एलोकेट करें? सो आई थिंक सर, मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका 2 महीने का पैसे के ऊपर जो पैसा होता है, एनीथिंग विच आपको लगता है कि मुझे 2 महीने तक जरूरत नहीं है, आप पैसा आर्बिट्रेज फंड में डाल सकते हो। आई थिंक कितना रहना है वो आपके ऊपर है, बट आई थिंक 2 महीना इज मिनिमम व्हाट आई रिक्वायर। मतलब द पॉइंट इज दैट कि 2 महीना जो होता है उसमें फायदा ये होता है कि आपका फर्स्ट मंथ में डिप्लॉयमेंट होता है, सेकंड मंथ में रोल ओवर होता है, विच मीन्स आपका कॉस्ट नीचे आते रहता है। सो एनी मनी जो आपको 2 महीने के तक जरूरत नहीं है, उस पैसे को आप आर्बिट्राज में डाल सकते हो, वर्सेज एफडीज इट विल ऑलवेज डू बेटर। जी। तो यहाँ पर जैसे हम किसी भी दूसरे तरह के इक्विटी फंड्स में हम पैसा लगाते हैं, तो वहाँ पर एक बाज़ार किस तरह का है, कैसा रुझान है, कौन से सेगमेंट्स अभी चलने वाले हैं, ये सब चीज़ें सोचते हैं। आर्बिट्राज फंड में हमें ऐसा कुछ भी सोचना पड़ता है या बस आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं, कहाँ आर्बिट्राज का मौका निकल रहा है, आप उस मौके को मैटेरियलाइज़ करते हैं, उसमें आपको मार्केट की डायरेक्शन या मार्केट के आउटलुक से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, नहीं, सर इंटरेस्टिंगली आज स्ट्रीट में रफली 30-35 कंपनीज ने आर्बिट्राज फंड लॉन्च जी, किए। सबके रिटर्न एक जैसे नहीं है। सो क्लियरली फंड मैनेजमेंट एक बहुत क्रिटिकल रोल इसमें प्ले करता है। रीजन ये है, सिंपल है कि आपको किस सेक्टर में कितना पैसा लगाना है। दो रीहाइड्रेटिंग सब कुछ पोजीशन हेज्ड है, बट पॉइंट ये है कि आपको वो सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन से सेक्टर में कितना पैसा लगाना है, कौन से मार्केट कैप में कितना पैसा लगाना है, और कौन से स्टॉक में कितना पैसा लगाना है। इसका रीजन ये है कि अगर आपका ये हंच राइट है कि इस स्टॉक में वॉलेटिलिटी रहेगी या इस सेक्टर में वॉलेटिलिटी रहेगी, तो आपको जो मैंने बताया था कि आपको एक तो आपका रिटर्न जो आपको एक्सपायरी पे रियलाइज होता है या एक्सपायरी के पहले होता है। तो अगर आपका हंच राइट है और उस प्रोडक्ट उस सेक्टर या स्टॉक में वॉलेटिलिटी है, तो आपका जो रिटर्न है वो आप एक्चुअली एक्सपायरी के पहले भी रियलाइज कर सकते हो और आप रीडिप्लॉय कर सकते हो। सो क्विक इसका सिंपली मीनिंग ये है कि आप कितनी बार आपका पैसा
रीडिप्लॉय कर सकते हो ड्यूरिंग द मंथ, उसमें आपका रिटर्न एनहांसमेंट या रिटर्न ज़्यादा होने के बहुत बहुत पॉसिबिलिटी है। तो क्लियरली योर इफ अगर आपको रिटर्न एनहांस करना है, देन योर मार्केट कैप सिलेक्शन, देन योर stock selection and sector selection should be very very perfect. जी, Clearly that basically makes all the difference between an X fund and a Y fund जी, in the same category. मतलब अगर एक ही arbitrage fund में आप difference देखोगे, तो between the best performing fund and the worst performing fund, the difference will be more than 100 basis point, or maybe more than that, जी, which is clearly, if I put in percentage term, 15-20% का आउट परफॉर्मेंस होता है बिटवीन द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड एंड द वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड। तो क्लियरली आर्बिट्राज फंड में फंड मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी वेरी क्रिटिकल रोल इन एन बिल्कुल। आर्बिट्राज फंड। मतलब ये कि वही पैसा आप एक सीरीज़ के अंदर कितनी बार आप उसमें ट्रेड ले पाते हैं, कितनी बार उस पैसे को आप घुमा पाते हैं, इससे परफ़ॉर्मेंस पर असर आ जाता है। एब्सोल्युटली। सो सिंपली एक सोचिए कि आप एक कोई भी गुड्स बेच रहे हो या आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो मार्केट में। आप एक शॉपकीपर हो, एक प्रोडक्ट बेच रहे हो। आपने वो प्रोडक्ट बेच दिया, आपने पैसा रिसीव कर लिया, आपने उससे वो एक और प्रोडक्ट खरीद लिया और वो फिर बेच दिया। तो बेसिकली आपने एक ही बार ये कैपिटल कितनी बार आप रोल करते हो मंथ में, वो इम्पोर्टेंट है। इसके इसके अलावा आप सोचिए किसी ने एक बार स्टॉक लिया और उसका पेमेंट 1 महीने तक आता ही नहीं है, तो ही कांट यूज़ दैट मनी ट्वाइस। सो क्विकली द आइडिया इज दैट कि आपका कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है और आप उस पैसे को कितनी बार चर्न कर सकते हो पूरे महीने में, वो आप is where you can actually enhance your profit. That's one जी, part. And second part is that obviously your assumption on the corporate action, assumption on the stock spreads, assumption on those things should also be correct. क्या अगर आपने एक स्टॉक को x परसेंटेज में डिप्लॉय कर दिया, कितने क्विकली आप ये अज्यूम करते हो कि ये चर्न हो जाएगा, कितना क्विकली आपको ये डिस्काउंट में चला जाएगा स्टॉक, और किस लेवल पे डिस्काउंट पे जाएगा, वो भी सब बहुत मैटर करता है। सो आई एम सेइंग, रीआइटरेटिंग द फैक्ट दैट इस फंड में योर एक्टिव फंड मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रोल। जी। तो ये वो पैसिव फंड्स नहीं है जहाँ पर आप एक इंडेक्स को फ़ॉलो कर रहे हैं, ये एक काफ़ी ज़्यादा एक्टिव फंड है, जिसमें आपकी किस तरह से आप ट्रेड्स को एग्ज़ीक्यूट करते हैं वो असर रखेगा। यहाँ पर आप दूसरे फंड हाउसेज़ के जो आर्बिट्राज फंड हैं, उनसे क्या अलग करते हैं? किस तरह की अलग रणनीति आपकी रहती है फिर? So clearly, that's a good question. See, simply, sir, as I reiterate, if I put it, this is one of the most difficult funds to manage now, considering the fact that competition is very, very large. What has led us to outperform, और हमने ऐसा क्या different किया कि we have been continuously outperforming our peers and benchmark. Clearly, as I reiterate, one मेरा allocation between the stock and the sector is very critical. Which means I try to do और ऑप्टिमाइज के मेरे को किस सेक्टर में कितना पैसा रखना है। क्लियरली सिंपली कि जो सेक्टर में मैं रहूँ, वन, या तो वो सेक्टर डिमांड में होना चाहिए, उससे मेरे रोल ओवर कॉस्ट ऑफ कैरी बहुत बेटर होता है, या फिर उस सेक्टर में वोलेटिलिटी बहुत हाई होनी चाहिए। हायर द वोलेटिलिटी, बेटर फॉर द आर्बिट्राज फंड। सिमिलर द केस फॉर मार्केट कैप, कि मैं किस मार्केट कैप में मुझे कितना पैसा रखना है, विच मीन्स लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में। अगर मेरा अजम्पशन ऑन द मार्केट कैप इज करेक्ट, ऑब्वियसली मुझे वोलेटिलिटी मिलेगी या फिर मेरे को रोल ओवर स्प्रेड बेटर मिलेंगे। दिस इज पार्ट टू। पार्ट थ्री इज बेसिकली द कॉर्पोरेट एक्शन, विच मीन्स के मेरा डिविडेंड अजम्पशंस क्या है स्टॉक में, और एक्स डेट क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर ये मेरा करेक्ट, ये अजम्पशन मेरा करेक्ट होता है, तो मेरे को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, या बिकॉज ऑफ डिविडेंड्स। देन देयर आर अदर ट्रेड्स लाइक मर्जर्स, partly paid up rights. This all you can trade in and trade to generate a higher return in an arbitrage fund. So I जी, think we have been fortunate enough with the fact that our dividend calls have been phenomenally correct. At least 7 or 10 times we have been correct. That has actually enhanced or ensured that हमारे returns are far better than the others, our peer set. जी। तो आजकल चूँकि काफ़ी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स का ज़माना है और उसमें हमने कुछ फर्म्स ऐसे देखे हैं जो काफ़ी बड़े स्केल पर मार्केट में ऑपरेट करते हैं। जैसे हाल में हमने जेन स्ट्रीट का नाम सुना था, आप उस पे इंडिविजुअल नाम पे तो कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन एक ट्रेंड के तौर पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी बड़े प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी के साथ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स करते हैं। उसके चलते आपके आर्बिट्राज ऑपरेशंस पे किस तरह का असर आया है? सो आई थिंक जो जो आपने नाम लिए उस फंड और आर्बिट्राज के फंक्शनिंग में बहुत अंतर है। वो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, वी ट्रेड इनटू फ्यूचर्स। आई थिंक मेरे, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, टू लार्जर एक्सटेंट, आई डोंट सी अ बिग डिफरेंस वेदर वो है या नहीं है। आई थिंक व्हाट इज वेरी क्रिटिकल इज दैट द मोमेंटम इन द मार्केट शुड कंटिन्यू for the arbitrage funds to continuously outperform. जी, I have seen the momentum intact.
in the market. Small value corrections are also good in the market because ये correction आएंगे तो then only you have change of hands, change of sectors, which again creates volatility in the market. So most important thing is volatility. अगर market में volatility है, market में retail HNI का participation है, I think arbitrage funds will continue to do well. जी। शैलेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और आर्बिट्राज फंड्स किस तरह से काम करते हैं और आपकी अपनी रणनीति अलग क्या रहती है, जिससे आप एक अपने पेयर्स के मुकाबले, अपने समकक्ष दूसरे फंडों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर कर पाएँ, ये आपकी कोशिश रहती है। तो इस चर्चा से हमारे सभी दर्शक आर्बिट्राज फंड्स को पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएँगे और शायद उसमें सहभागिता करना भी पसंद करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। जी राजीव जी, thank you for this.